हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चली होगी। आज हम एसिड बेस एंड साल्ट पे थ्योरी करने वाले हैं और इस थ्योरी में जब मैं आपको थ्योरी बताऊँगा तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसिड बेस एंड साल्ट, पहले कि एसिड के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एसिड क्या होता है कि एसिड आर सोर इन टेस्ट। जैसे कि आपने नींबू के रस पिए होंगे, ठीक है, संतरे खाए होंगे, गवावा खाया होगा, मैंगो खाया होगा, तो कैसे लगते हैं, खट्टा होता है। खट्टा लग रहा है तो वो खट्टे हैं, तो यानी कि उसमें एसिड है। ठीक है, तो एसिड कैसा होता है कि एसिड आर सोर इन टेस्ट। एसिड जो होता है स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर को जो क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं एंड डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज H+ आयन। ठीक है, आपको कोई पूछता है बताइए कि एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो आप बोलेंगे कि एसिड स्वाद में खट्टा होता है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है और पानी में जाने के बाद H+ आयन देता है। देखिए H+ आयन कैसे देता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपके सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जब हम इसे पानी में डालेंगे ना, जब हम पानी में डालते हैं तो ये H+ आयन देते हैं। देखिए यहाँ पे जब जाएंगे तो कितना होगा, 2H आयन प्लस SO2 2 निगेटिव। और ये जो होता है H+ आयन, ये क्या होता है, रुका नहीं रहता है, ये फिर क्या कर लेता है, पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है और पानी के साथ अभिक्रिया करने के बाद ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो आप सिंपल सा अगर कोई पूछे कि बताइए कि एसिड क्या होते हैं, तो एसिड वे होते हैं जो पानी में जाने के बाद क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। क्लियर है। और स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसे किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। एसिटिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। इसी प्रकार आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये भी लिख लीजिए HCl। ठीक है, ये सब क्या है, एसिड के एग्जाम्पल। अच्छा, एसिड को पहचानने के लिए, ठीक है, अब देखिए हर एसिड को अब आप क्या करेंगे, टेस्ट करके तो पता नहीं करेंगे। अब कैसे, और H+ आयन तो आप देखेंगे नहीं कि H+ आयन कितना दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी पदार्थ लेते हैं, मान सल्फ्यूरिक एसिड ही हमने ले लिया, ठीक है, उसे अब हम क्या करते हैं कि पानी में डाल देते हैं। अब हमको तो दिख नहीं रहा ससुरा कि H+ आयन है, और सल्फ्यूरिक एसिड को तुम टेस्ट कर भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ही हार्ड एसिड होती है कि नहीं। तो उसको पहचानने के लिए कि एसिड है कि बेस है कि क्या है, तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो उनकी पहचान कर देते हैं। या तो अपना कलर चेंज कर देते हैं या तो अपना सुगंध को चेंज करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो पहचान करते हैं कि वो एसिड है कि बेस है। तो वही आप पढ़ लेते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो इंडिकेटर्स होते क्या है, तो इंडिकेटर्स आर द सबस्टांस, इंडिकेटर्स भी एक पदार्थ होते हैं विच इंडिकेट द एसिड या बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन बाय कलर चेंज। अपने कलर को चेंज करके वो बताएंगे कि कौन सा एसिड है और कौन बेस है। जैसे कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में पहला आपका होता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर सोर्सेज एंड कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। जैसे कि लिटमस ये भी एक प्लांट से, ठीक है, लाइकेन नाम का एक प्लांट होता है, उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, टर्मरिक तो जान भी करते हैं, हल्दी, रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी और चाइना रोज़, ये क्या आपके नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ऐसे ही ऑप्शन 4-5 दे देंगे और उसमें बोल देगा कि बताए कि नेचुरल इंडिकेटर्स कौन है, और ऑप्शन भी उसमें दे देगा, या तो लिटमस दिया रहेगा, टर्मरिक भी दिया रहेगा, रेड कैबेज भी दिया रहेगा। ठीक है, ऑप्शन कोई एक दिया रहेगा, तो आप इनको अगर आप याद रखेंगे तो आप बता देंगे आराम से कि हाँ भाई लिटमस ये भी एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ये जो इंडिकेटर्स है, लिटमस हो गया, वो कैसे कैसे एसिड और बेस के साथ और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए
पहले हम पढ़ते हैं आपको ये लिटमस के बारे में। तो लिटमस क्या होता है बताइए। लिटमस इज ऑब्टेन्ड, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लीचेन या लाइकेन बोलते हैं, मैं लीचेन लीचेन बोलता हूँ इसे, लेकिन लाइकेन, ठीक है, लाइकेन नामक प्लांट से प्राप्त किया जाता है। द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान रखिएगा, पूछ देता है क्वेश्चन, ये बोलता है कि बताइए कि लिटमस जो होता है उसका सॉल्यूशन किस कलर का होता है? तो आप बताएंगे पर्पल कलर का। अच्छा, अगर बोलता है कि लिटमस के पेपर कौन कौन से कलर के आते हैं, तो आप बताएंगे कि वो 2 कलर के आते हैं, एक होता है ब्लू और दूसरा रेड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोलेगा कि बताइए कि जो लिटमस पेपर है, लिटमस जो सॉल्यूशन है वो कौन से कलर का होता है? तो आप क्या बोलेंगे? पर्पल कलर का। और उसका जो पेपर होता है वो कौन से कलर का होता है? एक होता है ब्लू, दूसरा रेड हो गया। अच्छा, अब बताइए कि ये एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अगर ब्लू लिटमस पेपर हमने लिया है तो उस पर अगर एसिड डालोगे ना तो वो रेड कलर का हो जाएगा। अगर हम रेड लिटमस पेपर लिए हैं, अगर उस पर एसिड डालोगे तो कलर ही नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो तो क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है कि नहीं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है। अच्छा, वही बेस का होगा कि बेस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को कौन से कलर का करेगा? बेस कर भी नहीं करेगा, है कि नहीं? समझ में आया? तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ये लीचेन कहाँ से प्राप्त होता है? ये लाइकेन नाम के प्लांट से प्राप्त होता है। उसका सॉल्यूशन किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। इसके कौन से पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं, एक ब्लू होता है, एक तो रेड होता है। एसिड क्या करता है? वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, और बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। क्लियर है? अब आते हैं हम अपने टर्मरिक पे। अब हम टर्मरिक के बारे में, तो टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, है कि नहीं? टर्मरिक इज येलो इन कलर। अब तो हमने हल्दी खाया भी होगा और देखा भी होगा, ठीक है। तो कौन से कलर का? येलो कलर का होता है। एंड टर्मरिक सॉल्यूशन इज या पेपर टर्न रेडिश ब्राउन विथ बेस, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके चाहे पेपर, देखो टर्मरिक जो होता है उसके पेपर भी आते हैं और उसके सॉल्यूशन भी आते हैं। तो अगर आप उसमें बेस डालेंगे ना तो रेड कलर का हो जाता है, बिल्कुल रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। लेकिन वो एसिड के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करता है, पीला का पीला ही रहता है, ठीक है। अच्छा, आपको अगर इसको देखना है तो आप सिंपल से क्या करिए कि आप हल्दी लीजिए, हल्दी का एक घोल बनाइए, उसमें नींबू के कुछ ड्रॉप डालिए, देखिए कलर चेंज हो रहा है। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है तो आप बता देंगे भाई कि ये एसिड है। वही अगर बेस की बात करें तो आप बेकिंग सोडा ले लो या तो कपड़े धोने वाला साबुन ले लो, वो डालो, देखो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। आप तो घर पे करके देख सकते हो, तो ईजिली अवेलेबल होता है ना, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं रेड कैबेज के बारे में। तो रेड कैबेज क्या होता है? द जूस ऑफ द रेड कैबेज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत, इससे भी बहुत अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं। बोल देगा कि बताइए कि रेड कैबेज की ओरिजिनल जो कलर होता है उसकी जूस का कलर कैसा होता है? तो आप क्या कहेंगे? पर्पल कलर का। अच्छा, जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न रेडिश विथ एसिड, एसिड के साथ कैसा हो जाता है? रेडिश कलर का हो जाता है, मतलब कि रेड हो जाता है। लेकिन बेस के साथ कैसा होता है? बेस के साथ वो ग्रीनिश हो जाता है, यानी कि जब उसमें रेड कैबेज के जूस में जब आप बेस डालेंगे तो ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलें, इतना तो आपको समझ में। अगर आप कमेंट में बताइएगा, मैं ये जो नोट्स जो बनाया हूँ, ठीक है, इसका मैं आपको PDF दे दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है? चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्लियर है? देखिए अब इंडिकेटर्स में हमने टाइप्स ऑफ इंडिकेटर पे हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर के बारे में लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पे। ये पहला था नेचुरल इंडिकेटर, अब आते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे। देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं कि जो अपना स्मेल चेंज करते हैं, अपना क्या करते हैं, इनका यूज जानते कहाँ होता है? मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इनका यूज जो लड़के देख नहीं पाते हैं, ठीक है, जो अंधे होते हैं, तो वो तो कलर तो देख ही नहीं पाएंगे। जब कलर नहीं देख पाएंगे तो कैसे बताएंगे कि एसिड है कि बेस है? तो उनके लिए सुगंध वाले इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है। वो सुगंध से बता देंगे कि एसिड है कि बेस है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बस आप ध्यान रखिएगा,
सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल, ऐसे पदार्थ जो अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं व्हेन मिक्स्ड विद एसिड या बेस आर नोन एज द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसके दो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, पहला दिया है ओनियन, दूसरा वेनिला, वेनिला एसेंस, ठीक है ये आपके। तो अब देखिए कि ओनियन कैसे कैसे चेंज करता है। ओनियन, पेस्ट ऑफ द जूस, पेस्ट या जूस ऑफ द ओनियन लॉसेस इट्स स्मेल, अपनी स्मेल को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। व्हेन एड विद द बेस, जब आप उसमें बेस डालेंगे ना तो अपने स्मेल को क्या कर देंगे, खो देंगे, ठीक है, अपने स्मेल को क्या कर देंगे, खो देंगे। अच्छा, इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विद एसिड, लेकिन जब आप उसमें एसिड डालेंगे ना तो अपने स्मेल को वो चेंज नहीं करेंगे, यानी कि प्याज जैसा महकता है वैसा ही महकेगा जब उसमें एसिड डालेंगे। क्लियर है। अच्छा, वेनिला की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्मेल ऑफ द वेनिला विनिस्ड विद बेस बट इट्स स्मेल डज नॉट विनिश विद द एसिड, ठीक है। स्मेल देखो सिंपल से, वेनिला का जो स्मेल है वेनिश, ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। बट इट डज नॉट वेनिश विद एसिड, बेस के साथ तो ख़त्म हो जाता है लेकिन एसिड के साथ ख़त्म नहीं होता है। और यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ यूजुअली इम्पेयर्ड विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स इन द लेबोरेटरी, मतलब कि विजुअली जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, ना ही इस नेचुरल इंडिकेटर का यूज करते हैं बल्कि उसके स्थान पे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे पे, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, मानव द्वारा निर्मित, ठीक है। तो इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में जिन्हें सिंथेसाइज किया जाता है आर नोन एज सिंथेटिक, जैसे कि फिनोप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, ठीक है। तो देख लेते हैं कि फिनोप्थेलिन एसिड के साथ कैसा बिहेव करता है और बेस के साथ कैसा करता है। तो देखिए जो आपका फिनोप्थेलिन है, देखिए फिनोप्थेलिन जो है इट इज़ द कलरलेस लिक्विड, ये कलरलेस होता है। इट्स रिमेन कलरलेस विथ एसिड, एसिड के साथ कलरलेस ही रहता है बट टर्न इनटू पिंक विथ बेस, लेकिन जैसे ही आप अगर उसमें बेस डालेंगे तो पिंक कलर का हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, मेथिल ऑरेंज क्या होता है, मेथिल ऑरेंज ओरिजिनली जो कलर होता है उसका वो कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। इट टर्न्स इनटू रेड, ये रेड में बदल जाता है विथ एसिड के साथ, एंड टर्न इनटू येलो विथ बेस, यानी कि बेस के साथ कैसा बदल जाता है, वो येलोइश हो जाता है, क्लियर है। आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना है, ठीक है। अब आगे मैं इससे बताने वाला हूँ, ठीक है, अगले वीडियो। बाय।